बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। आप कमेंट्स करते हैं, इस पर भी आपकी बहुत मेहरबानी। बल्कि मैं आपको बड़ा मशकूर हूँ कि आप मुझे इतना गर्म जोशी से मेरी बातों का जवाब देते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे गुफ्तगू करते हैं। मैं आप सबका बहुत मशकूर व ममनून हूँ। आज पीर है, मंगल है सॉरी, और 19 मई है। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि जी आप जो शाम का वीलॉग होता है उसमें भी अपनी प्रोग्राम की डेट ज़रूर बताया करें। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अडयाला के बाहर एक तारीख़ी तसादुम जो है वो जन्म ले चुका है। और इस तारीख़ी तसादुम में बदकिस्मती ये है कि एक सीएम जो है, जो एक सूबे का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, वो अपने जमहूरी हक मांगने के लिए इस गर्मी के अंदर अडयाला के बाहर खड़ा है। दूसरी जानिब एक सीएम है जिसको कहा जाता है कि वो मेहरबानों की मेहरबानी से आई हुई खातून है। वो अपनी सहेलियों को लेकर बाकू पहुंची हुई है और एक ऐसा सूबा जो भूख गुर्बत बेचारगी के अंदर पिस रहा है, उनके पैसों से 1200 करोड़ के तैयारे में बैठ के वो सैरें कर रही है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ एक सीएम है जो अपने जमहूरी हक के लिए सड़कों पे निकला हुआ है। लेकिन मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन असल मेरा जो आज का मौजू है वो ये है कि मैंने कल आपसे कहा था कि पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक नाम गैर एलानिया जंग शुरू हो चुकी है। और उस जंग में जो पंजाब हुकूमत के चेहरे हैं वो खुल के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इसका रद्द-ए-अमल वो क्या आता है, लेकिन वो कर रहे हैं। दूसरी जानिब विफाक में भी मामला कुछ इतने अच्छे नहीं हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। जो अहम तरीन पॉलिसी के अमूर हैं उसमें शहबाज को और उनके लोगों को साइड पे रखा जा रहा है और वो फ़ैसले इस्टेब्लिशमेंट अपनी उसके मुताबिक अक्ल और शऊर के मुताबिक कर रही है। और विफाक में भी पंजाब के बाद समझ लें कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक पेज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। ये कोई मैं जज्बातियत में नहीं आपसे बातें कर रहा, ना ही को मैं आपसे व्यूज़ लेने के लिए कह रहा हूँ कि ये हो दुखो सारा ने कहता है जनाब। मैं जो भी बात आपसे करता हूँ मैं लॉजिकल करता हूँ और तजियाती करता हूँ। समटाइम मेरा तजिया गलत हो सकता है, लेकिन मैं तजिया करता हूँ। मैं हवाओं में खलाओं में तीर नहीं छोड़ता, ना मैं व्यूज़ लेने के लिए जालसाजी करता हूँ, ना मैं ऊंचा बोलता हूँ, ना मैं चीखता हूँ। मैं वो बात आपको कहता हूँ जो मुझे नज़र आती है और बिल्कुल ईमानदारी से नज़र आती है, मैं आपसे करता हूँ। आता हूँ मैं अब अपनी असल बात की तरफ। लेकिन ट्रंप साहब ने फरमाया कि जी मैं हमला करने लगा था ईरान पे, लेकिन मुझे तो सऊदी अरब और पता नहीं किसने मना कर दिया कि जी आप ऐसा ना करें, तो मैंने वो हमला रोक दिया। अमीर कतर सऊदी वली अहद इमाराती सदर की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी, वरना मैं हमला करने लगा था। लेकिन एक मेरी बात याद रखिएगा, हमला तो होना है। अमेरिका ने जिस लेवल पे, जिस बड़े पैमाने पे इसराइल अपनी फ़ौजें उतारी हैं और असला बारूद वहाँ पे भेजा है, वो इसलिए नहीं भेजा कि वो वहाँ पे किसी के नेतन्याहू के कोई शादी के अंदर वो शुरली पटाखे चलाएगा या वो असला बारूद वहाँ चलेगा। उसने ईरान पे हमला करना ही करना है। अब ईरान को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इस बार हमला पहले से सख्त होगा। और दूसरी बात ये कि ईरान को ये इस बात का भी अंदाज़ा है कि इस बार अगर हमला हुआ तो हमें नुकसान भी ज़्यादा होगा। तीसरी बात यह कि जो असल जंग है, जो मैं बहुत दिनों से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, वो है भाईजान सिर्फ यूरेनियम की। अगर आज ईरान ऐलान कर दे कि मैं अपना यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर रहा हूँ, आज जंग ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका ने इस यूरेनियम को किसी भी शक्ल में अपने काबू में लेना है, इसलिए अमेरिका बहादुर जो है वो ये जंग करने जा रहा है। यहाँ से अब मेरी असल बात शुरू होती है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में दरार है और वो कैसे है। देखिए, आप पिछले 3-4 दिन से ईरान में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं। अब मोहसिन नकवी का पोर्टफोलियो क्या है? वज़ीर दाखिला हैं
उनके ज़िम्मे है कि पाकिस्तान के दाखिली अमूर को देखना, खारजी अमूर को देखना नहीं। खारजी अमूर के लिए आपने इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा रखा हुआ है, या अगर उससे ऊपर की बात हो, सदूर से जाके मिलना हो, इस तरह करना हो, तो फिर डेमोक्रेटिक सेटअप में फिर वज़ीर आज़म होता है। यानी आप समझिए कि ईरान में इस वक्त 3 दिन से मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं। उन्होंने उनके सदर से मुलाकात की है, उनके तमाम बड़ी लीडरशिप से मुलाकात की, 90 मिनट की 1 to 1 मुलाकातें हो रही हैं। इसमें वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का नहीं है, इसमें वज़ीर आज़म नहीं है। मोहसिन नकवी क्यों है, जिनकी ये जिम्मेदारी भी नहीं है? इसलिए कि मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट के मुकम्मल आशीर्वाद और मैंडेट के साथ मौजूद हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस वक्त वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी हैं पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ को रखा हुआ है बस शब-शबा के लिए, ज़रा थोड़ा सा उसके लिए। अदरवाइज़ प्रैक्टिकली अगर पाकिस्तान के को बतौर वज़ीर आज़म का काम कर रहा है तो वो मोहसिन नकवी हैं। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब का तो खैर नसा इस हद नहीं है ना कि वो फील्ड मार्शल साहब से कोई बात कर सके। मोहसिन नकवी साहब ने जो बात करनी होती है वो कह भी देते हैं, कर भी लेते हैं, इतने करीब गिरदाने जाते हैं। और ये बात शहबाज शरीफ को उनके दोस्तों ने जब बताई तो उनका मैनू पहला था पता है, तो मैं तो 2 में नौकरी कर रहे हैं। अब अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा, मोहसिन नकवी जो उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सियासी हुकूमत को साइडलाइन कर दिया गया है। सियासी हुकूमत के ऊपर इस तरह का कोई ट्रस्ट नहीं है कि जो निगोशिएशन बिटवीन ईरान अमेरिका होगी उनमें इन लोगों का कोई रोल बनता है। ये सारी निगोशिएशन जो है ये फील्ड मार्शल साहब करवा रहे हैं, और फील्ड मार्शल साहब के जो तर्जुमान या ज़िम्मेदार वो मोहसिन नकवी साहब हैं। इसहाक डार साहब में शायद वो सलाहियतें भी नहीं हैं कि वो ये इस लेवल पे जाके ये सारा कुछ कर सके। मोहसिन नकवी साहब में पोटेंशियल भी होगी, जो इतने बड़ा काम कर रहे हो। डेफिनेटली जिस तरह ईरान में उन्होंने 3-4 दिन गुजारे हैं और 90 मिनट 1 to 1 भी मुलाकातें हुई हैं, वो इस बात की निशानदेही है कि मोहसिन नकवी बहुत हैवी मैंडेट के साथ आए हुए। और ईरान अमेरिका इशू के ऊपर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, एक पेज क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तय है कि अगर यह हुकूमत ईरान अमेरिका मामलात को लीड कर रही होती तो आज वहाँ पे इसहाक डार होते या शहबाज शरीफ होते, मोहसिन नकवी ना होते। और इससे मैंने कहा ज़रा आपको थोड़ा सा ये बात क्या नाम है, अब मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने जब आपको लॉजिकली ये समझाया है तो आपको भी मेरी बात समझ आ गई कि भाई ये गल मान ली जाए कि भाई पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, तो फिर शहबाज शरीफ जाके आप मुज़ाकरात करते या इसहाक डार साहब जाते। ऐसा मतलब दोवां नूं साइडलाइन करके बिठाता कि काका तुसीं मौजा करो, सैरां करो, गप्पा शप्पा मारो, टाइयां शाइयां बांध के जेल शल ला के बोदे शोदे वाह के आप दफ बैठे और ज़रा ये करें, बस इतना। फैसले जो हैं वो कोई और करेगा, मोहसिन नकवी साहब उसको कर रहे हैं। दूसरी बात आ जाए साइफ़र के वाले से, मैं आता हूँ अभी अडयाला की तरफ, लेकिन पहले मैं ज़रा चाह रहा था साइफ़र की तरफ से। वैसे सब एक और बड़ी खबर सुन लें कि जब ये आपको वीलॉग आप देख रहे होंगे तो इमरान खान के चेकअप के लिए टीम जो है अडयाला अंदर चली गई होगी। यानी मेरा जब ये वीलॉग देख रहे होंगे आप, तब तक जो मेडिकल टीम है जिसमें डॉक्टर नदीम है, डॉक्टर आरिफ हैं, वो अडयाला जा चुके हैं और इमरान खान का एक चेकअप जो है वो जारी है। अब आप ज़रा मेरी बात को समझें कि इमरान खान की सेहत के वाले से इतनी मुमकिन नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि उसे इग्नोर कर दें, वो तो होगा। लेकिन जो पीटीआई का आज सारा जोर है वो इस बात पे कि इमरान खान को किसी प्रॉपर हॉस्पिटल मुंतकिल करें, अशफा इंटरनेशनल में मुंतकिल करें, पीटीआई का जो जोर है। वैसे तो बुशा बीबी के लिए भी एक रिट पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल होकर करा दी गई, उनकी बेटी ने की है, जिसमें उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब का तो समझ आ रही है, आप हमारी माँ से भी नहीं हमें मिलने दे रहे। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब जाने वाले सहाफ़ी जनाब अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने अंसार अब्बासी साहब को इसलिए मैंने इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब कहा है कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने कोई वजाहत देनी हो तो वो अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए अखबारात में आ जाती है।
अंसार अब्बासी साहब का कहता है कि जी सियासत ना करने की यकीन दिलाने के बाद बुशा फैमिली के लिए रिलीफ, अडयाला जेल में बेटी से मुलाकात का इम्कान, पेशरफ बैक चैनल राब्तों का नतीजा। ये तो मैं आपसे याद नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि हो सकता है बुशा बीबी रिहा भी हो जाती अगर ये बीच में ईरान अमेरिका जंग ना आती। मामला इस तरफ चले गए थे कि जी हम ठीक है एतमाद साजी के तौर पे बुशा बीबी को रिलीफ कर देते हैं, हाँ आप इस बात की श्योरिटी देंगे कि वो सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगी, और दोनों के दरमियान एतमाद साजी का पहला जो स्टेप था वो यही था कि बुशा बीबी को रिहा किया जाए, हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, वो एक किस्म की रिहाई होगी और वहाँ से हो सकता है उन्हें बनी गाला भेज दिया जाए सेहत के बुनियाद पे। तो और बुशा बीबी की खामोशी जो है वो इस डील को मैच्योर करती, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पिछली दफ़ा भी बुशा बीबी आई थी तो उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया था। इस अंसार अब्बासी साहब की बात इस हद तक ठीक है। अब एक इस पटिशन जो दाखिल हो गई है, इस पटिशन में हो सकता है कि अदालत मोजिज़ जो है हुक्म दे दे कि जी जाओ जाके मिलो। अब वो जाहिर है कुछ कवर तो होना है ना। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के लिए जो रिट है वो उसको भी नंबर लग गया है, जिसमें उन्होंने कहा गया कि जी इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है तो उस हवाले से उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। आज एक और भी दरख्वास्त इमरान खान के वकील ने, वो दरख्वास्त करते रहे लेकिन अदालत ने सुनी नहीं। उन्होंने कहा भाईजान मुझे अपने क्लाइंट से मशवरा भी करना है, हिदायत भी लेनी है, दस्तखत भी कराने हैं, हमें इजाज़त दे दें। कोई इसके ऊपर वो नहीं हो सका और मामला वहीं का वहीं रह गया। और मुझे याद आया कि अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो सुप्रीटेंडेंट अडयाला को भी तलब करना था और कहा था कि अगर वो नहीं आए तो उन्हें हम भेज के गिरफ़्तार करवा लेंगे। वो भी मामला मुझे लगता है बीच में ही रह गया। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब की वज़ीर आला जो है और उनकी सहेलियाँ वो सारे इस टाइम बाकू में मौजूद है। बाकू में करने क्या गए हैं कुछ नहीं पता, एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें गए हैं ना, वहाँ से कोई आपने टेक्नोलॉजी लानी है। लेकिन ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बाकू शरीफ फैमिली क्यों जाती है, इसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिल सका कि बाकू में जाने की असल वजह क्या है, क्यों जाते हैं। वो तो साढ़े तो भी मठा मुल्क गए, या वो चिट्टे होंगे, गोरे चिट्टे हैं ज़रा ठीक है, या हो सकता है हमसे थोड़े से बेहतर हो, लेकिन वो इस जोगे नहीं है कि वो ना टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, ना मईशत को उनकी बहुत तगड़ी है। ये बाकू जाते क्यों हैं, पिछले कई दहाइयों से जा रहे हैं, पता नहीं। वहाँ पे कहते हैं वो, मुझे नहीं पता इस बात का कि भाई वो सरकारी कवर में जाके बहुत कुछ वहाँ पे हो रहा होता है, मुझे नहीं पता, मैं किसी बात को अपने खाते में नहीं डालना चाहता। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो मुझे नहीं इस बात का पता कि बाकू भाग भाग के ये क्यों जाते हैं। लेकिन आई एम सॉरी, ये सवाल बड़ा अहम है कि जहाँ पंजाब में लोग भूखे मर रहे हैं, पंजाब में लोगों के पास खाने को नहीं है। ये एक वीडियो किसी ने मुझे शेयर की है, मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पंजाब के लाहौर के दिल जेल रोड की सड़क है जिसकी किसी ने वीडियो शेयर की है। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि पंजाब में जहाँ लोग इस सतह पे भूखे मर रहे हों, लोगों के पास रहने को घर ना हो, उनके पास छत ना हो, जिनके पास लाखों लोग ऐसे हैं जो इस बकरा ईद के ऊपर, लाखों नहीं करोड़ लाखों ही होंगे जिनके घर कुर्बानी नहीं होगी, जिनके घर पे गोश्त भी शायद थोड़ा सा आ जाए, ठीक है। इस पंजाब की मलका आलिया जो हैं वो बाकू पहुंची हुई हैं, वहाँ जाके वो कीमे वाले नान लगाती हैं, उसकी वीडियो बनती है, चीफ सेक्रेटरी पीछे तालियां मारता है, और मेरा दिल करता है कि मैं मातम करूं, इस कौम की किस्मत के ऊपर मातम करूं कि साइफ़र आया। इस साइफ़र पे पहले तो बड़े जो ले पालक सहाफ़ी हैं वो कहते थे साइफ़र है ही कोई नहीं, साइफ़र का वजूद ही कोई नहीं है। साइफ़र को आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की दिफाई कमेटी ने साइफ़र को तस्लीम किया। उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट सारी उसमें बैठती थी, बाकायदा उसके ऊपर डिमार्श हुआ, ठीक है। उसके बाद खुद अपोजिशन ने माना, फिर उसके बाद ये वो साइफ़र गुम हो गया। फिर कुछ साफ़ियों ने कहा मेरे पास साइफ़र है, किसी ने कहा मेरे पास साइफ़र है। हालांकि मैं दावे से कहता हूं कि मैं उन चंद साफ़ियों में हूं जिन्होंने साइफ़र देखा, जिन्हें इमरान खान ने असद उमर को कहा कि इन्हें साइफ़र दिखाएं। असद उमर ने जो कागज़ ऐसे उन्होंने कहा जी मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हाथ में नहीं दे सकता, लेकिन ये देखें ये साइफ़र है। अब मुझे नहीं पता
लेकिन मुझे जो दिखाया गया है साइफर कह के, मैंने वो उसकी बात कर रहा हूँ। अब साइफर भी क्लियर हो गया, डोनाल्ड लू का किरदार क्लियर हो गया। उसने कहा कि जी, फिर ये हुआ कि जी ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, एवी रोला पे। फिर आज ये क्या नाम है, ड्रॉप साइड का वजाहत आ गई, जनाब है वज़ीर आज़म हाउस से नहीं आया, या मैं कहीं और से उन ज़राए से आया जो सबसे तगड़े ज़राए होते हैं। अब इस साइफर के बाद होना तो ये चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जनरल फैज़ को गिरफ़्तार इसीलिए किया गया कि वो बतौर DGISI होके सियासत में मुलविस थे। तो अब तो ये बात साबित हो गई कि जनरल बाजवा भी सियासत में मुलविस थे। अब तो इसमें कोई छुपी बात नहीं है। तो जनरल बाजवा के खिलाफ भी मेरा ख्याल है आर्टिकल 6 लग के उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें कटहरे में लाया जाना चाहिए। और आखिरी बात मैं आ जाता हूँ कि इस पर वैसे मैंने करनी तफसीली बात है, क्योंकि अभी वहाँ पे मामला चल रहा है अडयाला के बाहर। CM KPK को रास्ते में रोक लिया गया है 26 नंबर पे, उनकी बहनें भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा शो PTI करने में कामयाब हो गई है। अब उन एक PTI की क़यादत का ये दावा कि जी अब हम यहाँ से तब उठेंगे जब इमरान खान को आप हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़े तसादुम की जानिब इशारा है अगर कोई समझे तो। और अगर इसके दौरान CM KPK या उनके वज़रा से मिसबिहेव हुआ तो ये बहुत खौफनाक बात होगी। मैं इसलिए खौफनाक इसे बार बार इससे कह रहा हूँ कि खौफनाक होगी क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही छोटे सूबों में ये तासुर मौजूद है कि जो बड़ा सूबा है पंजाब, वो बड़ा भाई तो है, लेकिन वो बड़ा भाई से ज़्यादा पूरे घर का मालिक बन के बैठा हुआ है। यही वजह है कि एक CM का पासपोर्ट भी जब्त हुआ हुआ है और एक CM पूरी दुनिया में सैर करती फिरती है, उसे कोई नहीं पूछ सकता कि वो किस मकसद के लिए जा रही है। इतने पैसे कौम के भूखे नंगे पंजाब के जो लग रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं दे सकता। दूसरी तरफ एक CM है जो अपने हकूक़ के लिए सड़कों के ऊपर है और उसे उस किसी दूसरे सूबे की पुलिस जो है वो रोकती फिर रही होती है। तो ये कोई अच्छी फेडरेशन के लिए अलामात तो नहीं है। और बतौर पाकिस्तानी मेरा तो दिल दुखता है। कल को मैं जब ये सोचता हूँ कि KP से अगर इस तरह का कि नफ़रत पैदा हुई तो ये ख़त्म, ये बड़ी तकलीफ़ दे होगी। पता नहीं हमारे जो ऊपर बैठे हुए फैसला साज हैं उन्हें इस बात की समझ है या नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत बुरा हो रहा है पाकिस्तान के लिए, मैं इतना कहूँगा। टिकटॉकर सना यूसुफ के जो कातिल है उमर हयात, उसे सज़ाए मौत दे दी है। मजोका साहब की अदालत में आज फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि सना यूसुफ को जिस तरह कत्ल किया गया, वो बच्ची थी, मासूम थी, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पे टिकटॉकर्स बेहयाई फैला रहे हैं, और मुझे दुख इस बात पे है, मैं एक टिकटॉकर का नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसे इस जोगा भी नहीं समझता, जब उसके लिए अदालतों के VVIP गेट खुलते हैं या उन टिकटॉकर्स के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कद्दावर जो हैं वो उनके पीछे खड़े होते हैं, तो मुझे हैरानगी होती है कि हम सोसाइटी का शक्ल बिगाड़ने में कितने अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सना यूसुफ के कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन टिकटॉक से जितनी लड़कियों के अंदर बेहयाई फैली या जिसे कह रहे हैं ये मुआशरे में गलाजत फैली, उसका तो कोई नोटिस नहीं ले रहा। उस बच्ची के साथ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन जो असबाब इस तरह के बनते हैं उन पे कभी कोई काम नहीं होता। ऐसे करना भी नहीं का, सड़कों को टाइम ही नहीं का। हम बाकू पे कीमे वाले नान लगाने गए हुए हैं भाईजान, हमें क्या ज़रूरत है कोई और काम करें, अच्छा काम करें। अस्सलाम वालेकुम।